हाय एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में। आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इग्नू के बारे में। सभी बच्चों का एक ही ये रहता है कि भाई मुझे डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है या फिर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप कहीं जॉब पे हो या फिर अच्छे यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो तो लोग एक यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, सोचते हैं चलो इग्नू से एडमिशन ले लेते हैं या फिर दिल्ली दिल्ली एसओएल से ले लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के बारे में। और मैं जो बच्चे यहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ ओनली इग्नू ही ऑप्शन नहीं है, इसके साथ और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं इसी रैंक के या फिर इस तरह के जो कि प्राइवेट में भी हैं, गवर्नमेंट में भी है। वहाँ पे भी आप एडमिशन लेके टाइम पे अपना डिग्री पूरा कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे भाई, अगर मैं इस एडमिशन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेता हूँ तो इससे जो डिग्री डिप्लोमा लेंगे क्या वो वैलिड रहेगा नहीं रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करवाई है और ये इंडिया में तो वैलिड है ही, ग्लोबली भी वैलिड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रेडिंग होती है यूनिवर्सिटीज की जो कि नैक करती है, तो नैक ने इन्हें ए प्लस प्लस की ग्रेडिंग दे रखी है, इससे प्लस की कोई ग्रेडिंग ही नहीं होती। तो समझने की जरूरत है। यूजीसी डीई भी यानी जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो भी कहती है कि डिग्री यहाँ से जो भी करेंगे वो वैलिड रहेगा। तो इस तरह करके जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अप्रूवल्स होते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस में तो इनके पास सारे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद इसे 1985 में स्टेब्लिश करवाई है एक एक्ट पास करके। तो यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप दो तरह से डिग्री डिप्लोमा पूरा कर सकते हैं, एक ऑनलाइन है और एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस में आपको 250 प्लस, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी के पास है, 250 प्लस आप यहाँ से ज़्यादा कोर्सेज हैं इनके पास, वो आप कर सकते हैं। सेलेक्टेड कोर्सेज ऑनलाइन में आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन वाली जो वेबसाइट है मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। एक बार मैं वेबसाइट भी दिखा दूंगा। अब 250 प्लस जो कोर्सेज हैं इसमें जो आप कर सकते हैं, जैसे आपको बीकॉम करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, इस तरह करके मल्टीपल मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ऑल में इवन पीएचडी तक इस यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर आप में से, मैंने बोला कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से डिग्री डिप्लोमा करते हो, अभी तक जो मेरा मार्केट का फीडबैक रहा है लोगों का उतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं हो पाते, क्योंकि जो इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है टाइम टू टाइम बच्चों के पास उस हिसाब से चीज़ें नहीं है, अलर्ट्स नहीं जाते। क्योंकि कब आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, कब असाइनमेंट जमा करना है, तो 1-2 साल आपको बच्चों को समझने में लग जाता है। तो लोगों के बच्चों के बहुत सारे बैकलॉग्स आ जाते हैं या फिर वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाते, असाइनमेंट जमा नहीं कर पाते। नॉर्मली अगर मैं बात करूं इस यूनिवर्सिटी की यानी इग्नू की, तो यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। एक दिसंबर सॉरी एक जैन सेशन चलता है इनका, एक जुलाई सेशन चलता है। जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद इस एडमिशन के बाद आपका काम नहीं खत्म होता, आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है और साथ के साथ आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट जो आप जिस जो जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट, आपको अपने जो आपका स्टूडेंट लॉगिन मिलता है वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिल जाते हैं, उसको आपको जो सेंटर है वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। अब एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है इससे पहले समझेंगे। यहाँ पे 2 बार एग्जाम होता है साल में। एक आपको क्या कहते हैं जैन में होता है, सॉरी दिसंबर में होता है, और एक जुलाई में होता है। तो जो बच्चे के बैकलॉग्स लग जाते हैं, जैसे आपका 1 साल बाद एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम हो गया उसके बाद कुछ सब्जेक्ट आपका छूट गया, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आप नेक्स्ट सेशन या फिर नेक्स्ट जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम आप दे सकते हो। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे असाइनमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल अदा करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपके नंबर्स 8 होते हैं। इसी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि कहते हैं कि भाई मेरे क्या कहते हैं मेरा असाइनमेंट में नंबर ऐड नहीं हुआ है, मैंने असाइनमेंट जमा ही नहीं करा, तो 3 साल की डिग्री 4 साल 5 साल लग जाता। तो इन चीज़ों का प्रॉपर आप लोग ध्यान रखेंगे। एडमिशन बहुत फ्लेक्सिबल है, मैक्सिमम कोर्सेज में आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है। फीस भी काफ़ी कम है क्योंकि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो काफ़ी गजब का रहता है, मैंने देखा है। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम रहता है और इसके रीजनल जो सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया हर जगह हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रिसोर्स शेयरिंग और
कोलैबोरेशन, इनके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इन्होंने टाई अप भी कर रखा है, प्रोग्राम्स बेस्ड स्टडी। साथ के साथ मैंने एक चीज़ देखा है कि इग्नू क्लेम करती है कि भाई हम प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने अभी तक इनके वेबसाइट पे आप कहीं पे भी जाके देखेंगे तो यहाँ पे कोई इसके प्लेसमेंट पार्टनर्स नहीं हैं, बट टाइम टू टाइम ये कंडक्ट करवाते हैं, कंपनीज आती हैं इसके रीजनल सेंटर में, तो वहाँ पे जाके आप उसको बच्चों के पास मैसेज आते हैं कि आप कंपनीज आ रही हैं, आप आ जाओ। तो प्लेसमेंट भी टाइम टू टाइम ये करवाते हैं, बट जिस हिसाब से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आई मीन ये करती है, इस यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलने वाला है। अब बात करेंगे भाई यहाँ से हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे नॉर्मली 250 प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। अगर इसके बारे में आपको चेक करना हो तो आपको इंटरनेट पे सर्च करना है इग्नू ऑनलाइन एडमिशन, तो एक वेबसाइट आएगी इग्नू admission.samarth.edu.in। तो यहाँ पे आपको जाना है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, कौन कौन से प्रोग्राम है। जैसे मैं कहता हूँ तो यहाँ पे 250 प्लस जो भी 250 प्लस जो कोर्सेज है सारे लिस्टेड हैं। अगर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे तो आई थिंक घंटों लग जाएगा। तो जैसे अगर मुझे बैचलर डिग्री करना है बीए, तो ये सारे बीए से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर मुझे बीएससी करना है जैसे तो बैचलर ऑफ साइंस मिल जाएगा, बैचलर ऑफ साइंस इन एंथ्रोपोलॉजी मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगा। तो इस तरह करके जो कि अदर यूनिवर्सिटी के पास नहीं है यहाँ पे आपको मिलने वाला है, वो भी काफ़ी कम फीस में। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने बार बार बोला कि यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी चीज़ें टाइम टू टाइम सबमिट करनी पड़ती है, अदरवाइज आपका डिग्री टाइम पे पूरा नहीं होगा। एडमिशन का प्रोसेस बहुत आसान रहता है, आप नियरेस्ट रीजनल सेंटर भी जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, और इसी वेबसाइट पे आप आएंगे और यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। आप क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस हो जाता है, जो कि बहुत आसान रहने वाला है। अब बात करेंगे कि जैसे हम यहाँ से कोई कोर्स करते हैं, तो ये तो अभी तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है डिस्टेंस वाले कोर्सेज के लिए। कौन से वाले कोर्सेज के लिए? डिस्टेंस वाले के लिए है। अगर आप में से कोई अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं कहूँगा एक इनकी जो वेबसाइट है, इंटरनेट पे आपको जाके सर्च करना है इग्नू ऑनलाइन। दो तरह से जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ हैं नॉर्मली 3 तरह से कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। एक रेगुलर जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से कोर्सेज कराती है जैसे इग्नू, और कुछ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। कुछ यूनिवर्सिटी दोनों करवाती है, तो इग्नू आपको दोनों माध्यम से कोर्स करवाती है। कुछ यूनिवर्सिटी 3 माध्यम से करवाती है, क्योंकि इग्नू एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। अगर आप में से कोई अगर डिस्टेंस से कोर्स करते हैं या ऑनलाइन कोर्स से करते हैं तो दोनों आपको इक्विवेलेंट रहने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं, इक्विवेलेंट भी बराबर। और दोनों ही नहीं, तीनों। आप में से कोई कुछ लोग पूछते हैं कि सर मैंने रेगुलर से डिग्री ली है, कोई कहते हैं मैंने ऑनलाइन से ली है, तो क्या दोनों बराबर होगी? क्या हम दोनों जगह एक जगह जाके जॉब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगी? तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूजीसी से रेगुलेटेड है, और यूजीसी कहती है, यूजीसी डीईबी, कि भैया कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अगर ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्री प्रोवाइड कराती है और वो एफिलेटेड है गवर्नमेंट के जो रिस्पेक्टिव बॉडीज हैं वहाँ से, और क्या कहते हैं उसके पास सारे अप्रूवल्स हैं, तो आप रेगुलर से आप डिग्री लो, ऑनलाइन से लो, या फिर कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशनल मीन्स रेगुलर, या फिर डिस्टेंस से लो या ऑनलाइन से लो। तीनों मोड आपका सेम रहने वाला है, आपकी तीनों डिग्री इक्विवेलेंट रहने वाली है, वैलिड रहने वाली है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर वो एफिलेटेड है गवर्नमेंट से, यूजीसी डीईबी से, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके पास कुछ सेलेक्टेड आपको कोर्सेज मिल जाएंगे इनके पास ऑनलाइन में। ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन स्टडी होने वाला है, ऑनलाइन असाइनमेंट एंड ऑल होने वाले हैं। यहाँ पे आपको बार बार स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होता है, जो कि अदर प्रोग्राम में आपको जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपको डिग्री मिल जाएंगे, मास्टर्स डिग्री में कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि हैं अराउंड
12 कोर्सेज हैं, तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मास्टर ऑफ संस्कृत, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सस्टेनेबिलिटी, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डिस्टेंस एजुकेशन, इस तरह करके आपको मास्टर्स वाले कोर्सेज मिल जाएंगे। बट एक चीज़ और अच्छी बात है कि यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या फिर MBA भी ऑनलाइन में मिल जाएगा। बैचलर में सारे कोर्सेज नहीं है, जैसे BA एंड ऑल। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि BCA करना चाहते हैं, BCom भी यहाँ से कर सकते हैं ऑनलाइन में, और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन और बैचलर ऑफ टूरिज्म ये भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा भी कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। डिटेल में बताना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। और सर्टिफिकेट में कोर्स में कुछ मिल जाएगा, तो इसके लिए मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके प्रॉपर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे जो काउंसलर है उसका हेल्प ले सकते हैं, दे विल हेल्प यू ऑल द वे। अब बात करते हैं डिग्री की वैलिडिटी की। तो मैंने बोला कि UGC से अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए। तो जो IGNOU है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और साथ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश करवाई है, इसके पास सारे अप्रूवल्स है, तो यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, या फिर अदर भी यूनिवर्सिटी से जो कि अप्रूव्ड है। अब बात करेंगे ऑनलाइन, डिस्टेंस या रेगुलर डिग्री की। आप में से जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC कहती है कि भैया अगर कोई डिग्री लेता है, डिग्री थ्रू ODL यानी डिस्टेंस एंड ऑनलाइन विद मोड विद डिग्री ऑब्टेनेड थ्रू कन्वेंशनल मोड, यानी आप में से कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर्स डिग्री अदर डिग्री लेता है किसी भी मोड से, तो तीनों यानी तीन जो हमारे माध्यम में पढ़ाई के तीनों का जो वैलिडिटी है वो इक्विवेलेंट सेम रहने वाली है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कोई भी एडमिशन लें, अच्छे से पढ़ाई करें और टाइम पे अपना डिग्री, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा करें, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत प्रीसियस होता है। नॉलेज रखेंगे और जो यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन है आप टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशन एंड ऑल है उसे देखें। अगर कहीं पे कुछ आपको लगता है तो आप हमें भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम हेल्प करती है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो हम बच्चों को हेल्प करते हैं टू एडमिशन काउंसलिंग में। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो बच्चे फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम उसके लिए मल्टीपल NGOs के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको हम स्कॉलरशिप में भी हेल्प करते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी नीडी पर्सन को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे कि हम उसे हेल्प कर पाएँ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए ये भी कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।